हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग ईटीएफ इन्वेस्टिंग के ऊपर एक नया वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि देखिए बेसिक है, मगर इस पे हम लोग ये स्पेसिफिक जो वीडियो इसीलिए बना रहे हैं जो कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है कि गलतफ़हमी में चल रहा है कि जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो वॉल्यूम है, कि वॉल्यूम के रिलेटेड हम पूरा का पूरा इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ईटीएफ में किस तरीके से उसका रिलेशन है, किस तरीके से हमें ईटीएफ को परचेज़ करने से पहले, ईटीएफ को खरीदने से पहले क्या-क्या चीज़ देखते हैं, तो ओवरऑल चीज़ बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो उससे पहले स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल है, जो कि बिल्कुल ईटीएफ के माध्यम से हम इसको डिस्कस करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट करें ज़रूर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इस तरीके से कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल है, जो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये आपको एनएसई का डाटा में डिस्कस करेंगे और एनएसई के डाटा के साथ आपको प्रूफ के साथ दिखाएँगे कि हाँ, सच में वॉल्यूम को रिलेटेड जो हम गलतफ़हमी में चल रहे हैं, तो वो गलतफ़हमी सही है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस जगह पर मैंने क्या किया, मैंने एनएसई का साइट में ओपन किया और जहाँ पर एक्सचेंज ट्रेड फंड है, उसका जो वॉल्यूम का कॉलम है, उसमें मैंने एंट्री की करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए शुरू में जो है मिड कैप का ईटीएफ है, उसके बाद गोल्ड बीज, टाटा गोल्ड, बीएसएन मतलब ये आदित्य बिरला का जो बैंक निफ्टी है, उसका मैं आदित्य बिरला का जो निफ्टी 50 है, वो हो गया। उसके बाद सेलर बीज, उसके बाद आईटी बीज। ठीक है? तो हम देखेंगे जो कल ट्रेड हुआ था, फ्राइडे का दिन ट्रेड हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? मिड कैप में, उसके बाद गोल्ड बीज में, उसके बाद टाटा गोल्ड। अब देखिए दोनों का सबसे मेन चीज़ है गोल्ड और टाटा गोल्ड, ये दोनों को हमें देखना है। गोल्ड बीज, जैसे गोल्ड बीज को हम कवर कर रहे हैं, तो गोल्ड बीज और टाटा गोल्ड दोनों में वॉल्यूम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो ये वॉल्यूम क्या है, डेली का इंक्रीज होता रहता है। इससे मतलब नहीं है कि ये वॉल्यूम इसमें आज अच्छा हो गया तो मतलब ये बहुत बढ़िया ईटीएफ है, वो नहीं है। उसके आगे हम चर्चा करेंगे, आगे पूरा का पूरा ओवरऑल जो कुछ भी प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कौन सा सही है और वॉल्यूम का जो गलतफहमी हम लोग, क्योंकि आप जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं जो महंगा स्टॉक है उसमें कितना वॉल्यूम होता है, और जो पेनी स्टॉक होता है उसमें देखिए दुनिया भर की वॉल्यूम दिखाई देगा। जो पेनी होता है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब उसमें आदमी कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना, जितना आदमी उसमें इन्वेस्ट करेगा, जितना आदमी उसमें एंट्री लेगा, उतना वॉल्यूम उसमें दिखाई देगा। तो जो पेनी स्टॉक होता है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देता है। तो इसका मतलब नहीं है कि ईटीएफ में जो आप लोग सुनते हो, कहाँ से पता नहीं कहाँ से आप लोग सुनते हो कि जो ईटीएफ में अच्छा खासा वैल्यू होगा, जो ईटीएफ में अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, वो ईटीएफ बेस्ट है, ऐसे नहीं है। क्योंकि ऐसे नहीं है इसलिए क्योंकि वॉल्यूम होने से, हम वॉल्यूम के रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम मतलब ज़्यादा होने से वो ईटीएफ बहुत बढ़िया होगा, ऐसे नहीं है। उसका फंडामेंटल भी देखना ज़रूरी है, तो उसका प्रूफ भी दिखाऊँगा। कभी-कभी कुछ ईटीएफ में इतना भयंकर वॉल्यूम हो जाता है, उसके बाद दोबारा नॉर्मल हो जाता है, तो उसका फंडामेंटल देखा जाएगा तो फंडामेंटल बहुत कमज़ोर है। ठीक है? तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि गोल्ड और टाटा गोल्ड, गोल्ड बीस और टाटा गोल्ड दोनों में आप देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छा खासा है। कल का फ्राइडे का दिन जो हुआ था, तो आज का नहीं बात कर रहा हूँ, और उससे टॉप हुआ था मिड कैप का, तो मिड कैप छोड़ दीजिए। मैं दोनों का जब आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर, दोनों का अंतर है। उसके बाद एक ये आदित्य बिरला का निफ्टी है, ठीक है? उसका भी अच्छा खासा वॉल्यूम, टॉप वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो 3 तो इस जगह पर हमें मिल गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा कि गोल्ड के ऊपर 2 ईटीएफ में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर टाटा गोल्ड, और निफ्टी में देखा जाएगा तो आदित्य बिरला में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब निफ्टी 20 से भी ज़्यादा वॉल्यूम है। तो क्या निफ्टी 20 खराब हो गया? ऐसा तो नहीं कि निफ्टी 20 ही खराब हो गया, आदित्य बिरला सही हो गया। तो उसको ऊपर भी आपको मैं दिखाता हूँ, पहले उसका फंडामेंटल दिखाऊँगा, उसके बाद जाके उसका वॉल्यूम आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों हमने क्या देखा था कि आदित्य बिरला का जो निफ्टी है उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, ठीक है? तो उसमें जब अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है तो हम पहले निफ्टी 20 को ओपन किया, और निफ्टी 20 को ओपन करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है? उसके साथ-साथ आप देखिए, स्टॉक में जो अलग से फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसका अलग है और ईटीएफ में अलग है। तो ईटीएफ में वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं इस जगह पर 64 लाख का आपको वॉल्यूम की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और बाकी इसमें कंसिस्टेंट आप देख सकते हैं, कंटिन्यू इसका वॉल्यूम एक ही बराबर चल रहा है, ठीक है? तो ये तो हमने देखा, और वैल्यू की तरफ देखेंगे तो वैल्यू इसमें कोई खराब नहीं है, मगर इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट कैप है और बहुत ही पुराना है। अभी जो लेटेस्ट अब आदित्य बिरला का देखेंगे, आदित्य बिरला का तो अच्छा खासा वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या बहुत इस तरीके से वॉल्यूम दिखाई देता है और इस तरीके से वॉल्यूम चलता है, तो उसको ऊपर बहुत ध्यान रखना है। तो आप देखिए दोस्तों, निफ्टी 20 का कितना मार्केट कैप था? 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका 2,000 करोड़ का है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। मगर जब हम वॉल्यूम की बात की जाए, जो कि आप लोग सुनते पे आते हैं कि अच्छा वॉल्यूम, अच्छा वैल्यू, वो ईटीएफ बहुत मस्त है, वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए सही है। तो ये जो वॉल्यूम का गलतफ़हमी है ना, आप देखिए, आदित्य बिरला को देखिए, साल में शायद इसी पहली बार ही होते हुए दिखाई दे रहा है कि कल इसमें पैसा लगा है।
साल में पूरा के पूरा हम पूरा महीने में देखेंगे तो 1 महीने का है, तो पूरा महीने में हम देखेंगे एक खाली इसमें आपको वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे। इससे पहले शायद इसमें इतना अच्छा-सा वॉल्यूम है ही नहीं है, ठीक है? जो कि कल हुआ है। अब देखिए कल 1 1 करोड़ तो इसमें दिखा जाएगा तो आपको 1 करोड़ 13 लाख 71,388 इसको वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये तो हमने देख लिया कि इसमें अभी इतना वॉल्यूम हुआ है जो कि इससे पहले होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ये अच्छा है? उसके साथ दूसरा मैं दिखाऊँगा तो दूसरा मैं निफ्टी 20 हो गया, आदित्य बिरला हो गया, अभी आईसीआई पे चलते हैं। आईसीआई की तरफ जैसे ही जाएँगे, तो आईसीआई में इसका मार्केट कैप जो है आपको दिखाई देगा कि इसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऑलरेडी आदित्य बिरला से तो 100 गुना अच्छा ही है और उसके साथ इसमें वॉल्यूम देखेंगे इसका वॉल्यूम देखिए 29 लाख का है। 29 लाख का इसका वॉल्यूम है, बताइए 29 लाख का वॉल्यूम है, जो कि इसका मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है। अभी और देखिए और हम जाएँगे एक तो है यूटीआई। तो यूटीआई की तरफ जाएँगे तो यूटीआई का जो निफ्टी है उसका मार्केट कैप देखेंगे तो 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब निफ्टी 20 से भी ज़्यादा है इसका मार्केट कैप, निफ्टी 20 से भी ज़्यादा मार्केट कैप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका वॉल्यूम की तरफ जाएँगे, ये देखिए मार्केट कैप इतना ज़्यादा है, मार्केट कैप इतना ज़्यादा है यार, वॉल्यूम देखिए 79,000 तो आप समझ सकते हैं इससे पहले तो हुआ था, इससे पहले ऐसे नहीं कि हुआ नहीं है। 1 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद 92 लाख का 92 लाख वॉल्यूम तो हुआ है, मगर कंसिस्टेंट नहीं है इसमें। कंसिस्टेंट इसमें नहीं है, उस तरीके से वॉल्यूम नहीं है कि जो कंटिन्यू वॉल्यूम जो कि निफ्टी 20 में होते हुए दिखाई देता है, ठीक है? तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल दिखा दिया कि वॉल्यूम किस तरीके से हम ईटीएफ में जब इन्वेस्ट ईटीएफ के ऊपर कैसे वॉल्यूम को देख के ईटीएफ को खरीदना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों आपका दिमाग में ये गलतफ़हमी घुसाया जा रहा है कि ईटीएफ में वॉल्यूम देख के उसका इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वॉल्यूम तो वो तो डेली-डेली इंक्रीज़ होता है। ऐसा तो नहीं कि वॉल्यूम एक जैसा रहता है, मार्केट कैप एक जैसा रहेगा, एक्सपेंस रेशियो दिखाई देगा ये। पीई दिखाई देगा, मगर वॉल्यूम वैल्यू एक कंटिन्यू पर डे ट्रेडिंग हर ट्रेडिंग डेज में ये चेंज होता रहता है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। कभी कोई पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो सस्ता है। अभी हम गोल्ड के ऊपर चलेंगे, ये तो निफ्टी की दिखा दिया जो कि मैंने दिखाया था टॉप जो वॉल्यूम हुआ था उसमें से एक तो गोल्ड का और एक निफ्टी का हमने दोनों को लिया था, तो अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप बोल सकते हो मिड कैप को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिड कैप का ज़्यादा ईटीएफ है नहीं है मार्केट में, 2-3 है, जिसका ज़्यादा है उसके ऊपर हम डिस्कस करने से सबसे आसान हो जाएगा ना। तो निफ्टी का मैंने दिखा दिया कि उसका मार्केट कैप किस तरीके से है और आप देख सकते हैं कि एक तो मार्केट कैप हो गया और थोड़ा-सा मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया कि ये देखिए जो लिस्टिंग हुआ था 2015 ये कौन-सा था? ये यूटीआई 2015 में हुआ था। उसके साथ-साथ जो कि आईसीआई का है उसको आप देखेंगे तो सबसे पुराना तो निफ्टी 20 ही है, सबसे पुराना ये 2013 पे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो एक 2015, 2013 और उसके साथ-साथ एक बार आदित्य बिरला, जिसमें बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है ना दोस्तों? तो जिसमें बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है जो कि हम लोगों ने सुनते हुए आ रहे हैं कि अच्छा वॉल्यूम वाला ईटीएफ हमेशा ही अच्छा होता है, जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होगा वही ईटीएफ खरीदना चाहिए। यही तो सुन रहे हैं ना गलतफ़हमी तो यही तो घुसाया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ कभी नहीं बोला कि जो अच्छा वॉल्यूम है, कम से कम वॉल्यूम तो अच्छा होना चाहिए, उसके साथ-साथ वैल्यू अच्छा होना चाहिए और तीसरा जो है उसका फंडामेंटल पूरा देखना चाहिए कि वो ईटीएफ कैसा है। तो आदित्य बिरला 2011 में लिस्टेड हुआ था। अब ये एक चीज़ भाई साहब निफ्टी 20 को देखिए, निफ्टी 20 को देखिए, ये जो तीनों हमने देखा, उससे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 2002 भाई साहब कहाँ 2011 कहाँ 2014, 15 वो 2002 पे मार्केट में आया है। तो कितना पुराना है आप समझ सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया निफ्टी के ऊपर जो टॉप आदित्य बिरला निफ्टी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था। तो वॉल्यूम का गलतफ़हमी आपको पता चल गया है यहाँ से कि वॉल्यूम का गलतफ़हमी क्या होता है, कि वॉल्यूम देख के हमें खरीदारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आगे गोल्ड का भी एक बार दिखा देते हैं। अभी दोस्तों हमने निफ्टी का दिखा था, अभी गोल्ड का देखते हैं चलिए। गोल्ड का सबसे मैं गोल्ड विश लिया हूँ, ठीक है? अभी गोल्ड विश का आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड विश है और जो कि इसका मार्केट कैप 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2007 में मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो इसका थोड़ा-सा वॉल्यूम देखेंगे कि जो वॉल्यूम का बहुत दमदमा चल रहा है वॉल्यूम का मैंने इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट में आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। हम लोग तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आपको पूरा का पूरा जानकारी आप ले लीजिए कि हाँ, मैं जिसमें पैसा मेरा लगा रहा हूँ, ऐसे तो फ्री में तो कोई नहीं मिल रहा है, पैसा लगा रहे हो ना, मेहनत का पैसा आप लगा रहे हो, तो जब मेहनत का पैसा आप लगा रहे हो, वो सही जगह लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखना है। तो इसमें देखिए भाई साहब गोल्ड बीस है, ठीक है? मार्केट कैप भी देख लिया और साथ में लिस्टिंग कब हुआ था, बहुत ही पुराना है, आप देख सकते हैं। 1 करोड़ उसके साथ-साथ अभी का हम देखें थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं और अभी के टाइम पे लास्ट जो इसमें वॉल्यूम हुआ था, आप देख सकते हैं 2 करोड़ का वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिया। उससे पहले भी 1 करोड़ 80 लाख का होते हुए दिखाई दिया, 1 करोड़ 19 लाख, इस तरीके से 1 करोड़ 30 लाख। तो इसमें वॉल्यूम खराब नहीं है, बहुत बढ़िया। वैल्यू की तरफ जाएँगे 224 करोड़ 67 लाख 57,785 मतलब इतना ज़्यादा है।
बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो हमें ज़्यादा कम ज़्यादा से हमें मतलब नहीं है, हमें देखना है कि वॉल्यूम का क्या वॉल्यूम जो हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम से रिलेटेड जो हमें गलतफ़हमी हम लोग सोचते हैं ना, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप इसका वॉल्यूम देख लीजिए। उसके साथ-साथ अभी का और एक कौन हाँ, टाटा गोल्ड जिसका वॉल्यूम कल फ्राइडे का दिन बहुत ज़्यादा था। तो दोनों को आप बोल सकते दोनों को क्यों लिया? अब दोनों का टॉप हाई पे है, तो इसीलिए लिया है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है ना। गोल्ड भी इसमें वॉल्यूम अच्छा है, चलो मान सकते हैं, क्योंकि अच्छा है। वो ईटीएफ भी अच्छा है, पोटेंशियल ठीक-ठाक है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो, कोई खराब नहीं उसमें। मगर टाटा गोल्ड में क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि ये भाई साहब का वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया, तो ये सही हो जाएगा। भाई साहब देखिए, 706 करोड़ का है। कहाँ 20,000 करोड़ का है और कहाँ 706 करोड़ का है। और भाई साहब तो ये तो अभी 24 में ही आया है, तो कितना हुआ है? देखा जाएगा तो 2 साल, 1.5 साल के आसपास हुआ है, ठीक है? तो 1.5 साल में क्या बहुत अच्छा ईटीएफ है, मतलब अच्छा खासा आपको ये इस जगह पर आप देखेंगे। हाँ, भाई साहब आ गया वॉल्यूम, देखिए इसमें भी जहाँ पर 20,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ जो ईटीएफ पुराना है, उसमें आपको जिसमें मतलब फंडामेंटल जो ईटीएफ का स्ट्रॉन्ग है, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं है। और जिसमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है और 2 दिन मार्केट में आया है, उसका फंडामेंटल आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम स्थिर है। तो क्या इस वॉल्यूम को देख के आपको खरीदना चाहिए? क्योंकि ये तो दिन दिन इंक्रीज़ होता रहता है। आप देखिए, इसका कभी अभी 1 करोड़ 78 लाख का है। उससे पहले नीचे हम जाएँगे, देखिए इधर जगह पर 52 लाख हो चुका है, ठीक है? और सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग वॉल्यूम देख के ईटीएफ को कभी खरीदारी नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम देख के कभी ईटीएफ को खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, वो क्या है, जितना आदमी उस जगह पर एंट्री करेगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और पेनी स्टॉक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देगा। पेनी स्टॉक में क्यों इतना वॉल्यूम होता है? क्योंकि वो सस्ते वाला है और सस्ते वाले में सबसे ज़्यादा आदमी घुसता है उस जगह पर, ठीक है? महँगा वाला में कम आदमी घुसता है। महँगा वाला जो महँगा का होता है स्टॉक, चाहे महँगा का ईटीएफ, आप जूनियर भी इसका देखिए 800 का प्राइस है। अभी 720 के आसपास है, तो 720 का प्राइस में कितना आदमी का वॉल्यूम, उसमें कितना वॉल्यूम है आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जिसमें ज़्यादा वो प्राइस ज़्यादा होता है तो उसमें वॉल्यूम कम होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, ठीक है? तो वॉल्यूम से रिलेटेड जो हमने अभी डिस्कस किया है, जो गलतफ़हमी हम लोगों को बताया जाता है, हम लोग सुनते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये वीडियो का इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट उसी ईटीएफ में करेंगे जिसका वॉल्यूम तो देखना ही है, वॉल्यूम देखना है, वैल्यू भी देखना है, साथ में उसका फंडामेंटल जो है उसको भी देख के हमें इन्वेस्ट करना है। तो आशा करता हूँ वॉल्यूम से रिलेटेड जो कुछ भी आप लोगों को दिमाग में डाउट था, उसको इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि चैनल को पहली बार विज़िट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि पहले वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।